मैं एक परिचित छत को देखकर अपनी आंखें खोलता हूं और अपना चेहरा घुमाकर अपने कंप्यूटर की ओर देखता हूं जो मेरी निजी डेस्क पर था। मैं घर कब पहुंचा, मैं अपने बिस्तर से उठकर सोचने लगता हूं। मेरी स्मृतियां अस्त व्यस्त हो गई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। विक्टर, अचानक मुझे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। यह एक देवदूत जैसी आवाज थी, एक अद्भुत सुंदर आवाज, और वह बहुत चिंतित लग रही थी। ओह, कौन? मैं अपने सिर पर हाथ रखता हूं जब मुझे लगता है कि यह बुरी तरह दर्द करने लगा है। मैं बिस्तर पर झुक गया और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मेरा हाथ बिस्तर के सामान में धंस गया है। मैं लकड़ी टूटने की आवाज सुनता हूं और अपने हाथ की दिशा में देखता हूं। मैंने देखा कि मेरा हाथ गद्दे से होकर गया है और मेरे बिस्तर को सहारा देने वाली लकड़ी को तोड़ दिया है। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और भ्रमित होकर मैंने अपने गद्दे की ओर देखा जिसमें एक छेद था। मुझे क्या हुआ है? मैंने स्तब्ध होकर जोर से पूछा। मुझे याद नहीं कि मैं इतना मजबूत था, क्या मुझे कुछ हुआ? मैं खुद से सवाल करना शुरू कर देता हूं और अपनी याददाश्त तलाशने की कोशिश करता हूं। लेकिन भले ही मैं अपनी स्मृति को खोजने की कोशिश करता हूं, मुझे वह नहीं मिलती। यह ऐसा है जैसे कोई चीज मेरी यादों को रोक रही है। मैं विचारों की एक सुसंगत श्रृंखला बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैं एक पहेली बना रहा हूं। आइए शुरुआत से शुरू करें। मैं अपनी मां द्वारा ऑर्डर किया गया खाना खरीदने के लिए किराने की दुकान पर गया था। लेकिन मैं अपनी यादों के साथ एक समरेखा बनाना जारी रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब मेरे गले में असहनीय प्यास महसूस होती है तो मेरे पास इसके लिए समय नहीं होता है। यह ऐसा था जैसे मैंने मैराथन में दौड़ लगाई हो और मुझे पानी पीने की जरूरत हो। मेरा गला सूख गया था। मैं फर्श से लकड़ी के चरमराने की आवाज को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से उठता हूं और अपने बाथरूम के दरवाजे का हैंडल पकड़ता हूं। दरवाजा खोलने का प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक होता है। दरवाजा सचमुच दीवार से अलग हो गया है। मैं बल के इस प्रदर्शन से स्तब्ध था, लेकिन मेरे पास इसकी प्रशंसा करने का समय नहीं है, या यहां तक कि यह सवाल करने का भी समय नहीं है कि मैं ये कैसे करने में सक्षम था। मैं जल्दी से बाथरूम में जाता हूं और पानी का नल चालू करने की कोशिश करता हूं। पहले की तरह जब मैंने नल खोलने की कोशिश की तो वह टूट गया और पानी बाहर निकलने लगा। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और जितना संभव हो उतना पीने की कोशिश में अपना मुंह पानी में डाल दिया। मैं एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो रेगिस्तान में खो गया था और कई दिनों में पहली बार उसे एक नखलिस्तान मिला। मुझे लगता है कि नल का ठंडा पानी मेरे मुंह में प्रवेश कर रहा है और मेरे गले से नीचे बह रहा है। लेकिन पानी मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है। मुझे और चाहिए था। मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए था। पानी काम नहीं आ रहा था। शांत हो जाओ, मुझे एक महिला की आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जिसने जागने पर मेरा नाम पुकारा था। अचानक, जैसे कि यह एक भ्रामक झूठ था, जो प्यास मैं पहले महसूस कर रहा था वह गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर जाता हूं और जोर जोर से सांस लेने लगता हूं। वहां कौन है? मैंने जोर से पूछा, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं गहरी सांस लेता हूं और आह भरता हूं, भगवान के नाम पर क्या हो रहा है? मैं बहते पानी को देखता हूं और महसूस करता हूं कि मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। मैंने ध्यान से फर्श के पास स्थित एक अन्य वाल्व को बंद कर दिया और जल्द ही पानी गिरना बंद हो गया। मैंने राहत की सांस ली और फर्श से उठ गया। मैं खुद को दर्पण में देखने के लिए मुड़ता हूं और जो देखता हूं वह मुझे आश्चर्यचकित करता है। क्या वह मैं हूं? मैं थोड़ा लंबा दिखता हूं, मेरा शरीर सुडौल है, सही जगह पर मांसपेशियां हैं, सिक्स पैक एब्स और मांसल भुजाएं हैं। मेरी शक्ल सूरत में जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई वह अविश्वसनीय रूप से पीली त्वचा है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ज्यादातर खून की कमी है। मैं उस बीमारी से मरे हुए प्राणी की तरह दिखता था जिससे मुझे अनीमिया हो गया था। एक बेहद असुविधाजनक बीमारी और कुछ मामलों में घातक। लेकिन यह एक अलग स्तर है। मैं ऐसा दिखता हूं जैसे मेरे शरीर में कोई खून ही नहीं है। मैंने ये भी देखा कि मेरा चेहरा अधिक परिभाषित है और मेरी नीली आंखों और काले बालों में और अधिक चमक आ गई है। क्या पूर्व 21 वर्षीय व्यक्ति, जो पतला था और एक किशोर की तरह दिखता था, सिर्फ एक रात में बड़ा होकर एक एथलेटिक दिखने वाला आदमी बन गया? क्या हुआ? क्या सरकार ने मेरा अपहरण कर लिया था और मुझे सुपर सैनिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था? विक्टर, क्या हो रहा है?
इतना शोर क्यों? मैं उस ओर देखता हूँ जहां मुझे दूसरी आवाज सुनाई देती है और मैं जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। मेरा गला फिर से प्यासा होने लगता है। मैं दीवार से देखता हूँ और एक इंसान की छवि देखता हूँ, और मैं उसका दिल बहुत ही आकर्षक लय में धड़कता हुआ देख सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं उस व्यक्ति के पूरे शरीर को लाल दृष्टि से देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की दुनिया बदल गई हो, और मैं उस हृदय को देख सकता था जो अधिक जीवंत लाल रंग में चमक रहा था। यह ऐसा था जैसे यह मुझे आमंत्रित कर रहा हो कि मैं इसे फाड़ दूं और पीट जाऊं। विक्टर, क्या हो रहा है? वह शोर कैसा था? माँ की आवाज सुनकर मैं नशे से जाग गया। माँ, माँ, मैंने सबसे सामान्य आवाज में जवाब दिया जो मैं जुटा सकता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि मैं असफल रहा। विक्टर, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है? मैं दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरी आंखें खून से लाल हो गई हैं। ओह नहीं! यह महसूस करते हुए कि मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे कई अलग अलग तरीकों से बदल दिया, मैंने तर्कसंगत रूप से सोचना शुरू कर दिया। मैं कमरे से बाहर निकलने और अपनी माँ के दिल को चीरने के प्रलोभन का विरोध करने की अपनी पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ। सबसे पहले, मुझे अपनी माँ को शांत करना होगा और उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। माँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। यह महसूस करते हुए कि मैं फिर से सामान्य रूप से बोल रहा था, वह स्पष्ट रूप से शांत हो गई, कम से कम मेरी नई लाल दृष्टि का तो यही तात्पर्य है। मैं उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन मैं उसका दिल धीमी गति से धड़कता हुआ देख सकता हूँ। क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैं नहीं कर सकता। मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, मैंने असहज स्वर में कहा। ओह! वह अचानक मुड़ती है और सीढ़ियों की ओर जाने लगती है। मैं एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया कि उसने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली। सुनिश्चित करें कि आप अपना कचरा बाहर निकालें, मैं आपके तरल पदार्थ साफ नहीं करना चाहता, यह आपकी प्रेमिका का काम है। यदि आपके पास कोई है तो आवश्यक नोबल नेक्स्ट, सी यू माइक्रोनेम। उफ, किसी कारण से मुझे अपने सीने में एक तीर का एहसास हुआ, लेकिन अजीब बात है, इससे मुझे शांत होने में मदद मिली। मैं थोड़ा मुस्कुराता हूँ, मेरी माँ को कोई दया नहीं है और वह अपने मन की बात कहती है, वह बहुत ईमानदार है। यही वह गुण है जो मुझे उसकी सबसे अधिक पसंद है। हालांकि, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं अक्सर उसकी ईमानदारी से चिढ़ जाता हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी के 21 साल उसकी छत के नीचे जीने से आपको इसकी आदत हो जाती है। वैसे भी, मैं घड़ी देखता हूँ और देखता हूँ कि सुबह हो गई है। मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी सड़क पर जा पाऊंगा, और मैं अपने कमरे को देखता हूं और देखता हूं कि मैंने कितनी गंदगी की है। फर्श टूट गया है, दरवाजा टूट गया है, बाथरूम में पानी भर गया है, मुझे इस गंदगी को व्यवस्थित करने की जरूरत है। डॉट 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 2 घंटे बाद, अपने कमरे की सफाई करते समय, मुझे अपने नए स्वरूप के बारे में कई बातें पता चली। मुझमें पहले से कहीं अधिक ताकत थी। इस बदलाव के कारण मुझे खुद पर नियंत्रण रखने में परेशानी हो रही है। पहले मैं एक्स बल का उपयोग करता था और मैं बिना कुछ तोड़े अपने शयनकक्ष का दरवाजा खोल सकता था, लेकिन यदि मैं अभी वही बल प्रयोग करता हूं, तो शयनकक्ष का दरवाजा सचमुच दीवार से टूट जाएगा। मेरी सुनने, सूंघने, देखने आदि की इंद्रियां बहुत अधिक संवेदनशील हैं। मेरी सुनने की शक्ति कॉमिक बुक स्काउट मित्र के स्तर पर नहीं है जो नीले और लाल कपड़े पहनता है और उसकी छाती पर एस चिन्ह है। वह आदमी पूरे ग्रह की आवाज सुन सकता था। जहां तक मैंने परीक्षण किया है, मैं अपने घर और आसपास के पड़ोस में होने वाली हर चीज को सुन सकता हूँ। ये कष्टप्रद है, मुझे एक ही समय में कई आवाजें सुनाई देती हैं और मैं पहचान नहीं पाता कि कौन है। उसके कारण, मैंने कुछ प्रयास किया। मैंने अपना सारा ध्यान एक पोर्न वीडियो पर केंद्रित किया जिसे मैंने अपने कंप्यूटर पर दुनिया का सबसे कठिन गेम नाम से खोला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ? हाँ, लेकिन ये काम कर गया। पुरुष ध्यान आकर्षित करने वाले आसान प्राणी हैं। मेरी सूंघने की क्षमता में भी सुधार हुआ है, लेकिन एकमात्र चीज जिसे मैं कई किलोमीटर दूर से सूंघ सकता हूँ वह है खून। मैं सुगंध में भी अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। एक और बात जो मैंने सीखी वह ये कि मेरे पास एक अलग तरह का दृष्टिकोण है। जब मैं इस दृष्टि पर स्विच करता हूँ, तो दुनिया लाल हो जाती है और मैं चारों ओर सब कुछ देख सकता हूँ जैसे कि कोई दीवारें नहीं थी। और इस दुनिया में मैं मानव छाया देख सकता हूँ।
जब मैं इन प्राणियों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मैं उनके दिलों को चमकदार लाल चमकते हुए देख सकता हूँ। मैंने बस कुछ सेकंड के लिए इसका परीक्षण किया, मैं दोबारा प्यास लगने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं पिशाच बन गया, या पिशाच जैसा कुछ। विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं, पीली त्वचा, लाल आंखें, बेहतर शारीरिक कंडीशनिंग और एक अतृप्त प्यास। ये जानते हुए, मेरे तर्क में एक प्रारंभिक पंक्ति है। सबसे पहले, आइए देखें कि मुझमें क्या कमजोरियां हैं। पिशाच पुस्तकों की सबसे स्पष्ट कमजोरियां हैं लहसुन, यीशु का क्रॉस या भगवान से संबंधित कुछ, सूरज की रोशनी, और मैं बिना बुलाए किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा, बहता पानी। कुछ कमजोरियां मूर्खतापूर्ण लग सकती हैं, लेकिन मुझे उन सभी का परीक्षण करने की आवश्यकता है। सबसे पहले यीशु का क्रूस। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लटक रहे एक हार को देखता हूं, उस हार पर एक क्रॉस बना हुआ है। मैं धीरे से हार को छूता हूं और मुझे लगता है कुछ नहीं। अगला, बहता पानी। ठीक है, मैंने नल का पानी पिया, मुझे लगता है कि यह ना में गिना जाएगा। मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे तालाब या नदी के पास जाना होगा जिसमें बहता पानी हो और परीक्षण करना हो। आइए इस कमजोरी को किसी और समय के लिए छोड़ दें। सूची में अगला नाम लहसुन का है। मुझे याद है कि मैंने 2 दिन पहले लहसुन पिज्जा खरीदा था। मैं अपने कमरे में छोटे फ्रिज की ओर जाता हूं और जो लहसुन पिज्जा मैंने खरीदा था उसे उठाता हूं। पिज्जा को अपनी नाक से सूंघते हुए मुझे उल्टी करने जैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे कुछ और महसूस नहीं होता है, जैसे अचानक कमजोरी या कुछ और। मुझे लगता है कि उल्टी करने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि मेरी भूख बदल गई। मैं पिज्जा को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता हूं और जैसा कि अपेक्षित था, मेरा शरीर तुरंत भोजन को अस्वीकार कर देता है। मैं बाथरूम की तरफ भागा और पिज्जा को टॉयलेट में थूक दिया। कितना घृणित है, मैंने उदास चेहरे के साथ कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने एक पुरानी मछली खा ली है। मेरा पेट फूल रहा है और मुझे उल्टी करने जैसा महसूस हो रहा है। मैंने जल्दी से सांस लेना और गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद इस प्रक्रिया को दोहराते हुए, उल्टी की इच्छा खत्म हो गई। भविष्य में, मुझे ये परीक्षण करना होगा कि साबुत लहसुन का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। अब इसके बारे में सोचते हुए, ये बेवकूफी थी। किस तरह के पिशाच में लहसुन पिज्जा की कमजोरी होगी? वैसे भी, अगली कमजोरी सूरज है। मैं अपने शयनकक्ष की खिड़की की ओर चलता हूँ, जो दीवार पर स्थित है जहाँ मेरा बिस्तर स्थित है। मैं अपने बिस्तर पर चढ़ जाता हूँ और सूरज की रोशनी के प्रवेश के लिए पर्दे में एक छोटा सा छेद खोल देता हूँ। मैं अपनी लार निगल लेता हूँ, मुझे गायब हो जाने का थोड़ा डर लगता है। आखिरकार, पिशाचों की सबसे बड़ी कमजोरी सूरज की रोशनी है, लेकिन मुझे ये जानने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी उंगली को धूप में रखने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? धीरे धीरे, मैं अपनी उंगली को सूरज की रोशनी के करीब लाता हूँ। जब सूरज की रोशनी मेरी उंगली को छूने तक केवल 1 सेमी ही बची थी, तो मैं रुक गया। नहीं, मुझे जानने की जरूरत है, मुर्गी मत बनो, विक्टर। मैंने अपनी उंगली सूरज की रोशनी में रखी और कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि मेरी उंगली गायब हो गई है, और मुझे उतना तीव्र दर्द महसूस नहीं हो रहा है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने राहत की सांस ली, मैंने अपनी खिड़की का पर्दा देखा और उसे खोल दिया। जैसे ही सूरज की रोशनी मेरे कमरे में प्रवेश करती है, मुझे लगता है कि सूरज मुझे गर्मी से नहला रहा है और मेरे पूरे शरीर को छू रहा है। फिर भी, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। किसी कारण से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी सूर्य की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? मैं बिस्तर पर लेट गया और छत की ओर देखने लगा। कोई अन्य स्पष्ट पिशाच कमजोरी न होने के कारण मैं अपना सिर काटने या अपना दिल चीरने की कोशिश नहीं करना चाहता। मैं इसके लिए पर्याप्त पागल नहीं हूँ। अल्पविराम डॉट 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 मैं कौन हूँ? मैं अपने आप से जोर से कहता हूँ। आज की सुबह अजीब थी। किसी कारण से, मुझे याद नहीं है कि कल क्या हुआ था और मैं एक पिशाच की विशेषताओं के साथ जाग गया। लेकिन, मुझ में पिशाच जैसी स्पष्ट कमजोरियां भी नहीं थी। क्या मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ? लेकिन, अरे, कम से कम मैं सूरज की रोशनी में तो नहीं चमकता। मैं अपने ही घटिया मजाक पर हंसता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला जाता हूँ। मैंने अपनी आंखें खोली और अपने बिस्तर से उठ गया।
असहनीय प्यास महसूस करते हुए मैंने अपना गला पकड़ लिया। इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे अपने परिवार के जीवन के लिए डर था कि मैं स्वयं कुछ कर बैठूंगा, एक ऐसा कार्य जिसका मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। मैं खिड़की खोलता हूँ, खुद को किनारे पर रखता हूँ और कूद जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना बल लगाया, लेकिन मुझे लगा कि खिड़की का फ्रेम थोड़ा सा टूट गया है, और जल्द ही मैं स्वर्ग में था। रात में मुझे अधिक ताकत महसूस हुई, मेरी इंद्रियां बढ़ गईं। पहले मैं अपने पूरे पड़ोस की आवाज सुन सकता था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इसकी सीमा क्या है। मेरा भी अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था। मैंने वास्तव में अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन खून की प्यास मुझे रोक रही थी। यह ऐसा था जैसे मैंने कार चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना नशे में था कि नियंत्रण हासिल करने में असमर्थ था। मैं खून की गंध से घबरा रहा था, मुझे खून चाहिए। मुझे खून चाहिए। मुझे इसका एहसास हुए बिना ही मेरे मुंह में नुकीले दांत उगने लगे। मैं एक इमारत के शीर्ष पर गिर गया, और कंक्रीट के टूटने का एहसास हुआ, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और खून की तेज गंध की ओर भागा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, मेरी चेतना लगभग लुप्त हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी चेतना को सक्रिय रखने की पूरी कोशिश की। मैं प्यास से व्याकुल जानवर बनने से इनकार करता हूँ। जल्द ही मैं एक अंधेरी गली में था। धीरे धीरे मेरी दुनिया खून के रंग में बदलने लगती है, और जल्द ही मुझे चार छायाएं दिखाई देती हैं। तीन पुरुष और एक महिला। दो पुरुष महिला की बाहें पकड़े हुए हैं और एक अन्य पुरुष महिला की गर्दन पर चाकू रखे हुए है। मैंने उन तीनों आदमियों के हृदयों की ओर ऐसे देखा मानो शिकार को देख रहा हो। वे बिल्कुल मेरी मां की तरह दिखते थे, फर्क सिर्फ इतना था कि उनके दिलों की रोशनी कमजोर थी। अरे तुम कौन हो? चले जाओ यहां से, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने उस महिला की ओर देखा और महसूस किया कि वह अजीब थी। उसके दिल में कोई लाल बत्ती नहीं थी। क्या उसके गले में लाल बत्ती थी? किसी कारण से महिलाओं ने मुझे पुरुषों की तुलना में अधिक आकर्षित किया। उनमें से एक आदमी हाथ में चाकू लेकर मेरी ओर बढ़ता है। वह मेरे पास आता है, लेकिन जब मैं उसे देखता हूं तो चलना बंद कर देता है। मेरे देखे बिना ही मेरे चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान उभर आई, और उस मुस्कान में वे देख सकते थे कि मेरे दांत एक सामान्य इंसान की तुलना में अधिक तेज लग रहे थे। मेरे दांत शार्क की तरह लग रहे थे, दांत जो मांस और हड्डियों को आसानी से फाड़ सकते थे, और उस दृश्य ने तीन डाकुओं को चौंका दिया। बुरे लोगों के चेहरे बदलने लगे, वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अपना सबसे बुरा सपना अपने सामने प्रकट होते देखा हो। मॉन्स्टर। जिस ठग ने महिला को पकड़ रखा था वह बोला। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह भाग नहीं सका, वह लकवाग्रस्त हो गया था। जब मुझे बुरे लोगों का डर महसूस होता है तो मेरी मुस्कान असामान्य रूप से बढ़ जाती है। मैं शांति से उनकी ओर चला, वे दूर नहीं जा सके। जब तक उन्होंने मेरी आंखों में देखा तब तक वे वध के लिए लाए जा रहे सुअरों की तरह फंस चुके थे। अलौकिक तेजी का प्रदर्शन करते हुए मैं चाकू लेकर बुरे आदमी के सामने आ जाता हूँ। इतनी तेजी से कि वह प्रतिक्रिया न कर सके। मैंने अपने हाथ से उसकी छाती को छेदा और उसका दिल बाहर निकाला। उस आदमी का दिल अपने हाथ में पकड़कर मैंने महसूस किया कि दिल एक आकर्षक लय में धड़क रहा है, लेकिन किसी कारण से उस आदमी के खून में मेरी दिलचस्पी नहीं रही। मैंने अपने हाथ खोले और उस आदमी का दिल जमीन पर गिर गया। हाँ हाँ, मैंने जो हरकत की वह इतनी तेज थी कि डाकू के शरीर के पास जो कुछ हुआ उस पर प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अपने जीवन के अंत में डाकू ने जो कुछ देखा वह उस सनकी की शिकारी मुस्कान और लाल आंखें थी जिसने उस पर हमला किया था। हाय! जिस ठग ने महिला को पकड़ रखा था वह डरी हुई छोटी लड़की की तरह चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन अपने दोस्त की तरह वह भाग नहीं सका। इस बार मैं ठग के सामने से गायब हो जाता हूं और उसके पीछे आ जाता हूं, और जल्द ही उसकी नजर घूमने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपना संतुलन खो दिया है। लेकिन इससे पहले कि जीवन की डोर उसकी आंखों से ओझल होती, उसे एहसास हुआ कि उसका सिर अलग हो गया है उसके शरीर से। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने उसका सिर पकड़ लिया और अपनी जीभ से उसके चेहरे का खून चाटा। आखिरकार मैं स्वाद के बारे में उत्सुक था, हालांकि मुझे उसका खून पीने का मन नहीं था। लेकिन जल्द ही मेरी अभिव्यक्ति घृणा में विकृत हो गई। घिनौना। मैं घृणा के कारण फर्श पर थूक देता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने खराब हैमबर्गर खा लिया है।
अब मुझे समझ आया कि मुझे इन आदमियों के खून में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। मैं बचे हुए आखिरी डाकू को देखता हूँ, अपनी बाह को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए, मैंने डाकू को आधा काट दिया। डाकू नीचे देखता है और देखता है कि उसका शरीर जमीन की ओर गिर रहा है। अंत में वह कुछ कह भी नहीं पाता। हत्या के आनंद और हवा में खून की गंध से मैं नशे में था, मेरी चेतना जागृति और नींद के बीच की स्थिति में थी। मेरे दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। हा 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 हा, मुझे एक महिला की हंसने की आवाज सुनाई देती है। मैं उसकी ओर देखता हूँ। मेरी दृष्टि धीरे धीरे सामान्य हो जाती है और मुझे लंबे सफेद बालों वाली एक सुंदर पीली महिला दिखाई देती है जो फर्श तक पोनीटेल में बंधी हुई है। उसकी जीवंत बैंगनी आंखें, एक अच्छा शरीर, विनम्र स्तन और एक नितंब इतना बड़ा है कि यह उसके द्वारा पहनी गई काली पोशाक से छिपा नहीं जा सकता है। क्या उसने टाई वाली पोशाक पहनी हुई थी? उनका पहनावा गॉथ कॉस्प्ले जैसा लग रहा था। वह भी लंबी है, मेरी ऊंचाई से थोड़ा ही कम। मुझे नहीं पता कि मैं अब कितना लंबा हूं, लेकिन अपने परिवर्तन से पहले मैं 175 सेमी का था। अब मैं लगभग 180 सेमी का दिखता हूं। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया, विक्टर। उसकी आवाज दोबारा सुनकर मुझे अचानक आज सुबह उठने वाली आवाज याद आ गई। आप। जब मैं उससे अपने संदेहों के बारे में सवाल करने जा रहा था, तो उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। शश। तुम्हें पहले अपनी प्यास बुझानी होगी। मेरा खून तुम्हें वो सब कुछ बताएगा जो तुम्हें जानना चाहिए। डलिंग। अचानक वह अपनी पहनी हुई पोशाक के बटनों तक पहुंची और कपड़े खोलने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन का कुछ हिस्सा दिखाया। उस पीली त्वचा को देखना और उसकी गंध को पहले से कहीं अधिक तेज महसूस करना। मैं जोर से निगल गया। मेरी इंद्रियां पागल हो रही थीं, मैं बस यही चाहता था कि अपने नुकीले दांतों को उसकी गर्दन में धंसा दूं। उसने चेहरे पर चुलबुली मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, आओ। मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से गले लगाया और उसकी गर्दन काट ली। आह! आप बहुत हिंसक हो रहे हैं। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। ये सबसे स्वादिष्ट चीज थी जो मैंने इस जीवन में कभी चखी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शेफ द्वारा बनाई गई 5 सितारा डिश खा रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था, मुझे एक संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसके पूरे अस्तित्व को महसूस किया। यह एक उत्साहपूर्ण अनुभूति थी, यह एक ऐसी दवा की तरह थी जिसे आप लेना बंद नहीं कर सकते। उसके खून का स्वाद बहुत अच्छा था। लगता है तुम्हें मेरा खून पसंद है। यह अच्छी बात है, वह चुलबुली मुस्कान के साथ बोली। मुझे अचानक अपनी गर्दन पर काटने का एहसास हुआ। उसका खून पीने से मुझे जो कुछ भी महसूस हो रहा था वह अचानक तेज हो गया। खून का स्वाद 100 गुना बेहतर हो गया, हमारा संबंध बढ़ गया और हम एक हो गए। यह अजीब था, लेकिन बुरा नहीं था। वास्तव में, यह सचमुच अच्छा था। अचानक मेरे दिमाग में यादों का एक समूह आने लगा। मैं एक ऐसी जगह पर था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये वह बाजार था जहां मैं हमेशा तब जाता हूँ जब मेरी माँ को सामान खरीदने की जरूरत होती है। जाहिर है, मैं इस महिला का दृष्टिकोण देख रहा था। क्या आपको यकीन है? एक महिला की आवाज में पूछा गया। वह काफी अनिश्चित लग रही थी। हाँ, मैं उससे अपना डार्लिंग बनाऊंगा, सफेद बालों वाली महिला प्यार भरी मुस्कान के साथ बोली। अचानक दृष्टि बदल गई और मैं एक परित्यक्त इमारत में था। ऐसा लगता है कि वह महिला मुझे किसी सुनसान जगह पर ले गई। वह अपनी उंगली को अपने दांत से काटती है और जल्द ही खून टपकने लगता है। जब खून जमीन पर गिरता है तो एक जादुई चक्र जैसा कुछ बनता है। जब वह जमीन की ओर देखती है तो मुझे अपना बूढ़ा शरीर वहां पड़ा हुआ दिखाई देता है। और क्या मैं आहत दिख रहा हूं? मेरी बाह पर एक बड़ा घाव था, जैसे किसी जंगली जानवर ने मुझे पंजा मार दिया हो। मैं बता सकता था कि खून की कमी से मैं किसी भी क्षण मर सकता था। जब जमीन पर घेरा बन गया तो उसने अपनी कलाई काट ली। जैसे ही उसकी बाह से लाल खून निकलने लगा, उसने अपनी बाह मेरे शरीर के करीब ला दी और अपना खून मेरे मुंह में गिरा दिया। वह मेरे शरीर पर बैठती है, मुझे जमीन से उठाती है, गले लगाती है, फिर कहती है, विक्टर, तुम पुनर्जन्म लेने जा रहे हो, मुझे इसके लिए खेद है। अचानक उसने मेरी गर्दन तोड़ दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह मेरे शरीर से जुड़ा रहता है और जल्द ही कुछ घटित होता है। मेरा शरीर अविश्वसनीय गति से पुनर्जीवित होने लगता है और जादुई चक्र जमीन पर घूमने लगता है।
जब मेरा शरीर पुनर्जीवित होना बंद कर देता है तो जादू का चक्र अचानक गायब हो जाता है। महिला संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित करती है। सफलता। अचानक मैं अपनी आंखें खोलता हूं और मुझे एहसास होता है कि वे खून से लाल हैं। मैं जल्दी से उठता हूं और महिला को गले लगाता हूं, फिर मैंने सफेद बालों वाली महिला की गर्दन पर काट लिया। मैं सफेद बालों वाली महिला को काटना समाप्त कर देता हूं और दूसरे व्यक्ति की यादें गायब हो जाती हैं, या वह साझा करना बंद कर देती है। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि आगे क्या हुआ, मेरे आसपास की दुनिया ढहने लगती है और मैं उस अंधेरी गली में जा पहुंचता हूं जहां मैं पहले था। मेरे गायब होने के बाद क्या हुआ? विक्टर, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम पहले से ही संतुष्ट हो, है ना? वह चंचल मुस्कान के साथ बोली। मैं सफेद बालों वाली महिला को काटना बंद कर देता हूं और उसकी ओर देखता हूं। मेरे मन में अब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले, तुम्हारा नाम क्या है? महिला सबसे खूबसूरत मुस्कान दिखाती है जो मैंने कभी देखी है। वायलट। वायलट स्नो। बैंगनी बर्फ का फूल। फैंसी नाम हो। मैंने एक छोटी सी मजबूर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मेरा परिवार काफी अनोखा है, वह हंसी। मुझे यकीन है कि यह है, मैंने उसी मुस्कान के साथ टिप्पणी की, इसलिए मैंने अपना नाम भी दिया। विक्टर। विक्टर वॉकर। चलने वाला विजेता। यह बहुत सरल है, उसने हल्की हंसी के साथ टिप्पणी की। ठीक है, मेरा परिवार साधारण लोग हैं, मैंने कंधे उचकाते हुए टिप्पणी की। अब जब मैं शांत हो गया हूं, तो मैं लाशों को देखता हूं और उन्हें देखकर मेरे पेट में हलचल महसूस होती है। मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है, लेकिन साथ ही मेरा शरीर कुछ भी बाहर निकलने से इनकार कर रहा है। आखिरकार मुझे बस उल्टी आ रही थी। यह ऐसा था जैसे मैंने 24 घंटे की लंबी कार यात्रा की हो और मुझे थोड़ी हवा की आवश्यकता हो। स्थिति के बारे में आंतरिक रूप से मेरी मिश्रित भावनाएं थीं। मुझे अजनबियों की मौत की परवाह नहीं थी, भले ही वे मौतें मेरी वजह से हुई थीं, लेकिन मेरा तर्कसंगत दिमाग जानता था कि यह गलत था। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो, जो कुछ भी हो रहा था उससे मैं भ्रमित था, और मुझे उन मरे हुए लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वायलट मेरा भ्रमित चेहरा देखकर प्रस्ताव करता है, चलो स्थान बदल लें। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वह मेरे पास आई और बोली, मेरे पीछे आने की कोशिश करो, मैं गति धीमी कर दूंगी। वायलट अचानक, एक छोटे से आवेग के साथ, इमारत की छत की ओर कूदती है। मैं भी वैसा ही करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे आसपास की जमीन टूट जाती है। इसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि कैसे मेरा अपनी ताकत पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसे अभी के लिए छोड़कर मैं वायलट का अनुसरण करना शुरू करता हूं। मैं जानता हूं कि वह महिला थी जिसने मुझे वह बनाया जो मैं अब हूं। मुझे उस पर संदेह होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक एहसास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस महिला से पहले भी एक बार मिल चुका हूं, मुझे याद नहीं कि कब। खैर, छोटे कदम। एक समय में एक छोटा कदम, मैं निर्णय लेने के लिए अभी कुछ भी नहीं जानता हूं। फिलहाल, आइए इस खूबसूरत पिशाच का अनुसरण करें। अल्पविराम। जानकारी। सोशियोपैथ एक शब्द है जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे असामाजिक व्यक्तित्व विकार है। इस विकार से पीड़ित लोगों, जिन्हें सोशियोपैथी भी कहा जाता है, में सहानुभूति की कमी होती है। वे दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। कार्यात्मक सोशियोपैथ एक ऐसे व्यक्ति को नामित करता है जो सोशियोपैथ से पीड़ित होने के बावजूद इस स्थिति को नियंत्रण में रखता है। अर्थात सोशियोपैथ के प्रभाव अन्य लोगों के साथ उनकी बातचीत को बहुत प्रभावित नहीं करते हैं। मैं वायलट के साथ एक हवेली में गया, जैसा कि आप केवल फिल्मों में देखते होंगे। वह जगह बेहद विशाल थी। इस स्थान पर कितने कमरे हैं? बगीचे के आकार और बगीचे के बीच में एक महिला की मूर्ति से मुझे एहसास हुआ कि इस जगह पर बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। जैसे ही मैंने वायलट के घर में घुसने की कोशिश की, मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया। जल्द ही मुझे पिशाचों की कमजोरी याद आ गई जो बिना बुलाए दूसरे के घर में नहीं घुस सकते। ऐसा लगता है कि मुझमें भी वह कमजोरी है। वायलट एक पल के लिए मुझे ऐसे देखती है जैसे एक महिला जो फ्रांसीसी नौकरानी के रूप में तैयार थी, दिखाई देती है। जिस क्षण वह महिला मेरी दृष्टि में आती है, मुझे एहसास होता है कि वह कोई पिशाच नहीं है। उसके सुनहरे बाल पीछे की ओर एक पोनीटेल में बंधे हुए हैं, नीली आंखें हैं और उसका शरीर मामूली है। उसकी उम्र 21 से 30 साल के बीच लगती है। उसकी ऊंचाई थोड़ी छोटी थी, मुझे लगता है कि वह 170 सीएम थी।
मिस वायलट, मैं देख रहा हूं कि आप एक मेहमान लेकर आई हैं, नौकरानी तटस्थ स्वर में बोली जिसमें कोई भावना नहीं थी। नतालिया, क्या आप उसे अंदर आमंत्रित कर सकती हैं? वायलट मैत्रीपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, मिस वायलट, उसने वायलट की ओर देखते हुए कहा। आप प्रवेश कर सकते हैं। जब नौकरानी ने ये शब्द कहे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति जो मुझे प्रवेश करने से रोक रही थी, गायब हो गई है। चलो, विक्टर, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, है ना? वायलट हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मैं वायलट की ओर चला और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब मैं वायलट की ओर जा रहा था, मैंने महसूस किया कि नौकरानी मेरी ओर देख रही थी, जैसे वह मुझे आकार दे रही हो या कुछ और। नौकरानी के पास से गुजरते हुए, वायलट और मैं लिविंग रूम की ओर चलते हैं। वह एक आलीशान दिखने वाले सोफे की ओर इशारा करती है और मुझे बैठने के लिए कहती है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही मैं सोफे पर बैठता हूँ, मैं देखता हूँ कि वायलट मेरे बगल में चल रही है और मेरे बगल में बैठी है। उसकी खुशबू बहुत आकर्षक है। मैं अपने आवेगों को नियंत्रित करने की कोशिश में कई बार अपना सिर हिलाता हूँ। अरे, तुम नवजात होने के बावजूद अपने आप पर बहुत अच्छे से नियंत्रण रखती हो, उसने हल्की सी आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मैं सोच रहा था कि तुम मुझ पर कूद पड़ोगे और मुझे इस सोफे पर गिरा दोगे ताकि हवेली के सभी नौकर देख सकें। बहुत बुरा। यह महिला, मुझे लगता है कि वह जो कहती है उसे सुनकर मेरी आंखें थोड़ी सी हिल जाती है। हालांकि मुझे वह प्रस्ताव आकर्षक लगता है, मैं दिखावटी नहीं हूं और मुझे उत्तर चाहिए। आप ईमानदार हैं, हो? सुंदर मुस्कान के साथ जवाब देते हुए उसने कई बार अपनी पलकें झपकाईं। एक ऐसी महिला के साथ रहने का प्रयास करें जो अपने जीवन के 21 वर्षों तक केवल अपने मन की बात कहती है। आप अनिवार्य रूप से उसके कुछ गुणों को अपना लेंगे। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। किसी कारण से मुझे लगा कि वायलट के आसपास का तापमान गर्म होने लगा है। अरे, मुझे आश्चर्य है कि यह महिला कौन है, वह बोली, क्योंकि उसकी आंखें उसके बालों से छिपी हुई थी। निश्चित रूप से वह मेरी माँ है। अचानक उसके आसपास का तापमान सामान्य होने लगा और वायलट ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। ओह, वह तुम्हारी माँ है? बेशक, वह तुम्हारी माँ है। मैं भूल गया कि तुम्हारी भी माँ है। उसने कई बार अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात समझ गई हो। और तुम भी वजिन हो, तो बेशक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसकी ओर अविश्वास से देखा। उसे कैसे पता कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, केवल वे इंसान जो कुंवारी हैं, उन्हें पिशाच में बदला जा सकता है। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम कुंवारी हो। ये वह नहीं है जो मैं जानना चाहता था, लेकिन जो भी हो। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। यह मेरे लिए नया है। मैंने सोचा था कि पिशाच किसी भी इंसान को पिशाच में बदल सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध है। हूँ। यह महसूस करते हुए कि मैं कुछ सोच कर चुप था, वायलट ने बात करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं समझाना शुरू करूं, आप जानते हैं कि हम क्या हैं? ठीक है। मैं ईमानदारी से उत्तर देता हूं, एक पिशाच। या पिशाच जैसा कुछ। ओह, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं अपने विचारों को व्यवस्थित करता हूं और जवाब देता हूं। सबसे पहले, मेरे पास उदाहरण के लिए फिल्म पिशाचों की कमजोरियां नहीं हैं। लहसुन, सूरज की रोशनी, बहता पानी, यीशु का क्रॉस आदि। किसी कारण से जब वायलट मेरी बात सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। और मैंने लाल दुनिया को देखने की क्षमता वाला कोई पिशाच कभी नहीं देखा। बेशक मैं उन फिल्मों के बारे में बात कर रहा था जो मैंने देखी हैं, लेकिन वायलट इसे नजरअंदाज कर रहा है। लाल दुनिया? वायलट ने पूछा। मैं विस्तार से कहता हूँ, किसी कारण से जब मैं खून की गंध से उत्तेजित होता हूँ, तो मैं दुनिया को जिस तरह से देखता हूँ वह बदल जाता है और लाल हो जाता है। इस दुनिया में दीवारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और मुझे बस एक मैदान दिखाई देता है जिसमें विभिन्न चीजें होती हैं, इंसानों की छाया। और जब मैं इंसानों के दिलों को देखता हूं, तो मैं उनके लाल दिलों को धड़कता हुआ देख सकता हूं, जैसे वे मुझे उस व्यक्ति का खून पीने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। बेहतर नामों की कमी के कारण मैं उस दुनिया को लाल दुनिया कहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे भविष्य में इसे पिशाच दृष्टि कहना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। आखिरकार ऐसा लगता है कि यह केवल मेरी शक्ति है। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। मैं वायलट को देखता हूं, सटीक रूप से कहें तो मैं वायलट की गर्दन को देखता हूं।
लेकिन आप अकेले हैं जो अलग हैं। जब मैं आपको उस दृष्टि से देखता हूं, तो मैं केवल आपकी गर्दन को लाल चमकता हुआ देख सकता हूं। वायलट मुझे ऐसे देखती है जैसे वह किसी दुर्लभ जानवर को देख रही हो, जैसा मैंने सोचा था। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पिशाच में बदलने का निर्णय सही था, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक विशेष हो। और तुम्हें मेरी विशेषताएं भी विरासत में मिली हैं, उसने मुझे गले लगाते हुए उत्साह से कहा। महिला, मुझे समझाओ कि क्या हो रहा है। मैंने उसका चेहरा अपनी गर्दन से हटाते हुए कहा, ये औरत खून की प्यासी है। खांसी। वायोल ने खांसने का नाटक किया और मुझसे दूर झुक गई। उसने एक कुलीन महिला की मुद्रा धारण की और बात करना शुरू कर दिया। अगर वह मेरी गोद में नहीं होती तो यह मुद्रा अधिक विश्वसनीय होती, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। आइए शुरुआत से शुरू करें। इस दुनिया में दो तरह के पिशाच हैं, महान पिशाच जिनका मैं हिस्सा हूं, और प्लेबियन पिशाच जिनसे आप एक दिन मिलेंगे। दोनों प्रजातियां एक जैसी हैं, लेकिन एक ही समय में भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, कुलीन पिशाचों के बच्चे हो सकते हैं और, बिना किसी अपवाद के, कुलीन पिशाच के बच्चे में उसके कुलीन पिता या माता के समान गुण होंगे। केवल अंतर इतना है, बच्चे की विशेषताएं अधिक मजबूत होंगी। स्नो परिवार में आग का गुण है। हम आग को नियंत्रित कर सकते हैं और हमारे पास सूर्य के प्रति पूर्ण प्रतिरक्षा है। आमतौर पर यह गुण मेरे परिवार द्वारा पाले गए अन्य पिशाचों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप अलग लगते हैं, उसने प्रसन्न स्वर में कहा। मैंने थोड़ी सी आंखें खोली। इसका मतलब है कि मुझे विरासत में मिली है। हाँ, आपको मेरी विशेषता विरासत में मिली है। बिना किसी अपवाद के सभी पिशाचों में सूर्य के प्रति कमजोरी होती है। केवल कुछ परिवारों में सूर्य के प्रकाश के प्रति एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लेकिन केवल मेरे परिवार में ही सूर्य के प्रकाश के प्रति पूर्ण प्रतिरक्षा होती है। जब मैं अपने द्वारा किए गए बकवास के बारे में सोचता हूं तो एक पल के लिए मैं मुश्किल से निगल जाता हूं, सिर्फ जिज्ञासा से कि क्या होता है जब एक सामान्य पिशाच को सूरज की रोशनी में नहलाया जाता है। वायलट धीरे से मुस्कुराए, वे राख में बदल जाते हैं। यीशु मसीह, वह वास्तव में करीब था। मैं लगभग ज्वालामुखी की राख में बदल गया। लेकिन बर्फ, हो उसके परिवार की विशेषता उसके नाम के अर्थ के विपरीत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे परिवार की विशेषता आग पर काबू पाना है। वह अपना हाथ उठाती है और उसके हाथ में आग का गोला दिखाई देता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा परिवार पिशाच की दुनिया में बहुत डरता है। आखिरकार, आग की एक छोटी सी गेंद से हम एक पिशाच को जलाकर राख कर सकते हैं, वह शार्क जैसे दांतों से भरी शिकारी मुस्कान के साथ बोली। प्लेबियन पिशाचों से क्या अंतर है? मैंने पूछ लिया। उनके बच्चे नहीं हो सकते, और उन्हें उनके व्यक्तित्व के अनुसार विशेषताएं मिलती हैं। प्लेबियन पिशाच आमतौर पर वे पिशाच होते हैं जिन्हें महान पिशाचों ने बनाया है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तो, मैं एक प्लेबियन पिशाच हूं? मैंने भ्रमित होकर पूछा। आखिरकार, मैं पिशाच के रूप में पैदा नहीं हुआ था। हाँ और ना, वायलट बोला। आप एक प्लेबियन पिशाच के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन चूंकि आपको मेरा गुण विरासत में मिला है, यह आपको एक महान पिशाच बनाता है। क्या आपको वह लाल दुनिया याद है जिसके बारे में आपने बात की थी? वो मेरे कान के पास सांस लेते हुए कामुक स्वर में बोली। हाँ, मैंने उसकी छेड़खानी को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए सपाट आवाज में जवाब दिया। यह आपका प्लेबियन पिशाच गुण है। आपने वह गुण तब प्राप्त किया जब मैंने आपको पिशाच में बदल दिया। क्या आपको सूरज की रोशनी के प्रति अपनी प्रतिरक्षा याद है? उसने मेरे कान को चाटते हुए पूछा। जब वायलट ने मेरे कान को चाटा, तो ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वायलट की पैंटी को अपने छोटे भाई के खिलाफ रगड़ते हुए महसूस करते हुए, मैं उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सकता। नोवेल नेक्स्ट कॉम। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैंने थोड़ी सांसें रुकते हुए उत्तर दिया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने अपनी सांसें रोक ली हैं। आपको ये गुण मुझसे विरासत में मिला है। आमतौर पर यह संभव नहीं है, लेकिन आप विशेष हैं, आपका खून विशेष है। उसने मेरी गर्दन चाटी। सिर्फ इसलिए कि आपके पास सूर्य के प्रकाश के प्रति पूर्ण प्रतिरक्षा है, यह आपको हाउस स्नो का एक महान पिशाच बनाता है। क्या मैं विशेष हूं? क्या मेरा खून खास है? आखिर यह महिला किस बारे में बात कर रही है? उत्तेजित होने और वायलट को काटने के लिए कहने की मेरी तीव्र इच्छा के बावजूद, मैं अभी भी कुछ हद तक स्पष्ट रूप से सोच सकता था।
आइए उबाऊ स्पष्टीकरण को बाद के लिए बचा कर रखें। वायलट मुझसे दूर हो जाती है। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और देखा कि वह थोड़ा लाल था और वह जोर जोर से सांस ले रही थी। वह स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गई थी और उसे खून की लालसा महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ मेरी शर्ट पर रख दिया और उसे फाड़ दिया। वह अपना मुंह खोलती है और मैं उसके दांतों को बदलते हुए देख सकता हूँ। वे मेरे जैसे ही तेज हो गए हैं। उसके दांत मांस को आसानी से फाड़ने में सक्षम लग रहे थे। वह मुझे उन दांतों से काटती है जो शार्क के दांतों की तरह दिखते हैं। मुझे केवल एक पल के लिए दर्द का एहसास होता है, लेकिन जल्द ही मेरे शरीर में आनंद की लहर फैल जाती है और मैं वायलट की गांड पकड़ लेता हूँ। मैं हमें पकड़कर सोफे से उठता हूँ और उसे वापस सोफे पर पटक देता हूँ। ये सब हरकतें करते हुए भी उसने मेरा खून चूसना बंद नहीं किया है। मैंने उसकी गॉथिक पोशाक को फाड़ दिया और जल्द ही एक सुंदर काली ब्रा दिखाई दी। मैंने अपना मुंह खोला और मुझे महसूस हुआ कि मेरे दांत बदल गए हैं और मेरी दृष्टि रक्त लाल में बदल गई है। जैसे ही मैं अपनी आंखों से हवेली के चारों ओर देखता हूँ, मुझे हवेली की दीवार के पीछे सभी लोग छुपे हुए दिखाई देते हैं। इससे मेरी वायलट को काटने की इच्छा खत्म हो गई और मेरे शरीर में झुंझलाहट की लहर फैलने लगी। गणित करने पर मुझे 4 महिला छायाचित्र और 2 पुरुष छायाचित्र दिखाई देते हैं। केवल एक छायाचित्र में उनका दिल लाल चमक रहा था। मैं मानता हूं कि यह वही नौकरानी है जिसे मैंने हवेली में प्रवेश करते समय देखा था। बाकी सभी पिशाच होंगे। किसी अज्ञात कारण से मैं नाराज था। मैं बेहद नाराज था। मैं जानता हूं कि मैं प्रदर्शनवादी नहीं हूं, लेकिन इन भावनाओं का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। यह ऐसा है जैसे मेरी भावनाओं के कारण एक छोटी सी समस्या 500 गुना बढ़ रही है। मैं एक छायाचित्र को देखता हूं जिसकी गर्दन पर एक लाल चमकता हुआ निशान है। मुझे उस व्यक्ति का छायाचित्र एक पल के लिए कांपता हुआ दिखाई देता है। मेरे शरीर से खून का माहौल छूटने लगा और मैं चिढ़कर गुर्राते हुए बोली, छोड़ो। मैंने आकृति को कई बार हिलते हुए देखा है, लेकिन पुरुष छाया अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और अपनी जगह पर बना रहता है। क्या यह इतना कष्टप्रद है क्योंकि वह नहीं गया? परेशान करने वाला, परेशान करने वाला। मेरी भावनाओं में अनियमितता को देखते हुए वायलट ने मुझे काटना बंद कर दिया और चमकती लाल आंखों से उस ओर देखा जहां मैं देख रहा था। छुट्टी। जैसे ही वह आदेश देती है, दीवारों के पीछे के लोग गायब हो जाते हैं। उन पर ध्यान न दें, वे सिर्फ मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरा परिवार अत्यधिक सुरक्षात्मक है, आप जानते हैं। वह अपने खून से भरे होठों के साथ थोड़ा खिलखिलाई। उसने मुझे फिर से सोफे पर धकेल दिया और अपनी गर्दन दिखाते हुए कहा, खाओ। झुंझलाहट की भावना कम होने लगती है और जल्द ही मेरे आवेग फिर से सक्रिय होने लगते हैं और जल्द ही मैं वायलट की गर्दन काट लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आया। मैंने वायलट की गोद में अपना सिर रखकर जोर से कहा। हमारे खून चूसने के सत्र के बाद मैं वायलट की गोद में लेट गया जबकि वह मेरे बालों को सहला रही थी। आपको क्या समझ नहीं आता? वह मातृवत स्वर में बोली। मेरी भावनाएं, मैंने कहा, फिर जारी रखा, मैं हमेशा एक शांत, तर्कसंगत व्यक्ति रहा हूं। मेरी मां ने हमेशा मुझे किसी भी तरह की स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं नियंत्रण क्यों खो रहा हूं मेरी भावनाओं का। यह एक बहुत ही अजीब एहसास है। वायलट, जो अभी भी काली ब्रा पहने हुए थी, मेरी ओर देखती है और हल्की सी मात्र मुस्कान बिखेरती है। आप अधिकांश नवजात शिशुओं की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। चिंता न करें, ये सामान्य है। ये सामान्य है, मैंने असमंजस में सवाल किया। मैंने अपने पिता के साथ जो पिशाच फिल्में देखी, उनमें पिशाच हमेशा अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते प्रतीत होते थे। मुझे लगता है कि मुझे फिल्मों के ज्ञान को वास्तविकता में नहीं ले जाना चाहिए, है ना? खैर, मैं उनकी सूची बनाए बिना नहीं रह सकता क्योंकि मैंने अपने पिता के साथ बहुत सारी फिल्में देखी हैं। वह एक कट्टर फिल्म प्रशंसक थे। हाँ, पिशाच चीजों को सामान्य इंसान की तुलना में अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। यह इस समस्या के कारण है कि हम अन्य पिशाचों के साथ अलगाव में रहते हैं। जरा कल्पना करें, आप सड़क पर शांति से चल रहे हैं और आप गलती से एक पिशाच से टकरा जाते हैं। यदि वह पिशाच है, नवजात है, वह बहुत परेशान होगा और तुम्हें मारना चाहेगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये हास्यास्पद है, मैं टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकता। वास्तव में, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। प्यार, नफरत, मजा आदि। हमारी सभी भावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत सारे पिशाच हैं जो इसके कारण पागल हैं। डॉट डॉट डॉट।
पिशाच एक समस्याग्रस्त जाति प्रतीत होती है। जरा सोचिए, मैंने इस स्थिति को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया, है ना? खैर, गिरे हुए दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं है। कम से कम अब मैं अपने रक्त प्रकार के कारण लगातार अनीमिया से पीड़ित नहीं रहूंगा। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई देती है। मैं सीढ़ियों की दिशा में देखता हूं और फिर से सुनहरे बालों वाली नौकरानी को देखता हूं। मिस वायलट। सुनहरे बालों वाली नौकरानी कुछ सेकंड के लिए मुझे और वायलट को देखती है। वह फिर से वायलट को देखती है। मिस वायलट, कृपया उचित कपड़े पहने, हमारे पास एक आगंतुक है। वायलट ने नौकरानी को नाराज नजर से देखा। मुझे एहसास हुआ कि वह नौकरानी से नाराज नहीं थी, वह मेहमान से नाराज थी। मैं वायलट की गोद से उठता हूं और मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। जैसे ही मैं हवेली के प्रवेश द्वार की ओर देखता हूं तो मुझे एक पुरुष और एक महिला की छवि दिखाई देती है, और दोनों की गर्दनें लाल चमक रही हैं। पिशाच हो, मैंने तटस्थ स्वर में टिप्पणी की। वायलट चमकती आंखों से मेरी ओर देखती है। तुम्हारा वह कौशल काफी उपयोगी है। तुम कितनी दूर तक देख सकते हो? वह एक बच्ची की तरह लग रही थी जिसे कुछ बहुत दिलचस्प लगा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक कभी भी अपनी क्षमताओं की सीमा का परीक्षण नहीं किया है, मैंने ईमानदारी से कहा। वायलट थोड़ा निराश होकर सिर हिलाता है और सोफे से उठ जाता है। नौकरानी एक दीवार के पास जाती है और धीरे से उसके एक हिस्से को धक्का देती है। जल्द ही काले कपड़ों की एक अलमारी दिखाई देती है। लेकिन किसी कारण से पुरुषों के कपड़े भी होते हैं और पुरुषों के कपड़े भी काले होते हैं। कोई भी पोशाक चुने और तैयार हो जाएं, विक्टर। मैंने आपके लिए कपड़े पहले से ही तैयार कर लिए थे। आह, मैं लंबे समय से ये शब्द कहना चाहता था, वह उत्साहित मुस्कान के साथ बोलती है। कोई पोशाक चुने। लेकिन ये सब वैसा ही है। मैं तटस्थ चेहरे से वायलट को देखता हूं। जब वह अलमारी के करीब आती है तो मैं सोचने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। बहुत समय हो। तुम मुझे कब से देख रहे हो, वायलट? अचानक एक महिला जो आधुनिक नौकरानी की पोशाक पहने हुए है, मेरी ओर आती है। भगवान विक्टर, कृपया आगंतुकों के लिए उचित पोशाक पहने। वे छोटे प्राणी हो सकते हैं, या शायद कीड़े मकोड़े, वे सुअर भी हो सकते हैं जो यहाँ निराश होने के लिए आए हैं। लेकिन आप एक महान पिशाच के रूप में, उसे हमेशा उचित पोशाक पहननी चाहिए। नौकरानी ने तटस्थ स्वर में बात की जिसमें कोई भावना नहीं थी, लेकिन मैं अपने मेहमान के प्रति उसकी अवमानना महसूस कर सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं नौकरानी की ओर देखता हूँ। उसके छोटे काले बाल, काली आंखें हैं और उसके चेहरे पर हमेशा भाव भंगिमा दिखती है। नौकरानी की विशेषताओं को देखते हुए वह प्राच्य दिखती है और वह बहुत छोटी है। वह लगभग 160 सेमी की होगी। आपका नाम क्या है? और लॉर्ड विक्टर, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं भ्रमित होकर पूछता हूँ। इस नौकरानी का नाम कागुया है और आप लेडी वायलट के पति हैं, इसलिए निश्चित रूप से नौकरों के रूप में हमें आपको सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। वह ऐसे बोली जैसे ये स्पष्ट हो। नौकरानी ने जो कहा उसे सुनकर मैंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और तुरंत वायलट की ओर मुड़ गया, जिसे सुनहरे बालों वाली नौकरानी ने कपड़े पहनाए थे। मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को देखकर वायलट सबसे सुंदर प्रेमपूर्ण मुस्कान दिखाती है जो मैंने कभी देखी है, और कहती है, अतीत में आपने जो फिल्में देखी हैं, उनके विपरीत पिशाचों पर अन्य प्राणियों को पिशाच बनाने पर कई प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध आप पहले से ही जानते हैं, मानव को कुंवारी होना चाहिए। दूसरा प्रतिबंध हमारे पूर्वजों द्वारा एक नया बनाते समय बनाया गया था, पिशाच के लिए एक अनुष्ठान अवश्य किया जाना चाहिए। जब अनुष्ठान होता है तो जमीन पर एक जादुई चक्र दिखाई देता है। इस समय अनुष्ठान के लिए जिम्मेदार पिशाच को यह चुनना होगा कि जिस मानव को वे बदलेंगे वह इस पिशाच का पति या दास बनेगा। वह रुकती है, धीरे धीरे उसकी आंखें खून से लाल होने लगती हैं, फिर आगे कहती है, जब मैंने तुम्हें पिशाच में बदल दिया तो मैंने तुम्हें अपना पति चुना। तो यह वह जादुई चक्र था जो मैंने यादों में देखा था। हो अनजाने में जब मैं वायलट को देखता हूं तो मेरी आंखें लाल होने लगती हैं और मैं कुछ ऐसा महसूस कर सकता हूं जिसे मैं समझा नहीं सकता। यह ऐसा है जैसे मैं किसी दूसरे जीवन से भर रहा हूं। यह वास्तव में एक अजीब एहसास है, लेकिन यह वास्तव में अच्छा है। ये वही एहसास है जो मुझे तब होता है जब मैं वायलट का खून पीता हूँ, लेकिन साथ ही अलग भी। मैं उन भावनाओं को भी महसूस कर सकता हूँ जो मेरी नहीं है। मुझे वायलट से खुशी, प्यार और जुनून महसूस होता है।
ये भावनाएं इतनी तीव्र हैं कि मैं एक पल के लिए अभिभूत हो जाता हूँ। आप इसे महसूस कर सकते हैं। जब उसने उस क्षेत्र को छुआ जहां उसका दिल था तो वह प्यार भरी आवाज में बोली। वह नियमित रूप से सांस ले रही थी और मैं देख सकता था कि उसके चारों ओर की हवा गर्म होने लगी थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैंने ईमानदारी से कहा, मैं उस भावना पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ और मैं वायलट को महसूस कर सकता हूँ। मैं उन सभी भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ जो वह मुझ तक पहुंचा रही है। लेकिन अनजाने में मैं अपना सिर घुमाता हूं और एक अलग रूप में देखता हूं। वायलट की तुलना में दिशा और मैं अविश्वसनीय रूप से बेहोश कुछ महसूस कर सकते हैं। यह ऐसा था जैसे मुझे कहीं और एक कनेक्शन महसूस हुआ, एक बेहद कमजोर कनेक्शन, लेकिन मैं इस कनेक्शन के स्थान को इंगित नहीं कर सका जिसे मैं महसूस कर रहा था। यह हमारे संबंध का प्रमाण है। जिस क्षण से मैंने तुम्हें एक पिशाच में बदल दिया, तुम हमेशा के लिए मेरे पति बन गए। तुम मेरे प्रिय बन गए। मैं वायलट की ओर देखता हूं। जब उसने ये शब्द बोले तो उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान थी। यह एक खतरनाक मुस्कान थी। लेकिन साथ ही मैंने सोचा कि वह मुस्कान सुंदर थी, वास्तव में बहुत सुंदर मुस्कान। उसे निश्चित रूप से सिर की समस्या थी, और मुझे लगता है कि सिर्फ इस साधारण तथ्य के लिए कि मैं इसे बहुत आसानी से ले रहा हूं, मुझे भी सिर की समस्या होनी चाहिए। लेकिन ईमानदारी से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक छोटी सी प्रसन्न मुस्कान प्रदर्शित करता हूं। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें आने वाले कई वर्षों तक देखूंगा, इसलिए मुझे आशा है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। प्रिय, आखिरी शब्द लगभग मेरे मुंह से नहीं निकला। आखिरकार, मुझे नहीं पता कि यह सही था या नहीं। मुझे नहीं पता था कि एक गर्लफ्रेंड होना क्या होता है, और यह भी नहीं पता था कि एक पत्नी होना क्या होता है। लेकिन मुझे लगा कि उसे इस तरह बुलाना उचित होगा। अचानक वायलेट की मुस्कान अनियमित रूप से बढ़ जाती है। वह अचानक मेरे सामने आती है और मुझे कसकर गले लगा लेती है। हाँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मेरी जान। ऐसा लगता है कि मैंने इस महिला के शरीर में किसी प्रकार का बटन दबा दिया है। उसने मुझे गले लगाना शुरू कर दिया और डार्लिंग कहते हुए मुझे सूंघने लगी। उसने अपना हाथ मेरे पूरे शरीर पर खींच लिया जैसे वह मुझ पर या किसी चीज पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। वह अविश्वसनीय रूप से मनमोहक लग रही थी। अनजाने में मैंने उसके सफेद बालों को सहलाना शुरू कर दिया। अपने बालों में मेरा हाथ महसूस करके वह अचानक अकड़ गई और हिलना बंद कर दिया। उसने अपना चेहरा मेरी ओर कर लिया। चूंकि हम लगभग समान ऊंचाई के थे, मैं उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब देख सकता था। मैंने उसे सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? क्या आप मेरे रवैये से नाराज या परेशान नहीं है? उसने अविश्वसनीय स्वर में पूछा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे लगता है कि आप अविश्वसनीय रूप से मनमोहक हैं, मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया। ओह, उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी चीज ने प्रहार किया हो। हाँ, वास्तव में, लेडी वायलट निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में है जहां से वापसी संभव नहीं है। जब सुनहरे बालों वाली नौकरानी नतालिया के पास आई तो कागुया ने बात की। शश, नतालिया ने कागुया को चुपचाप इशारा किया। कागुया ने सिर्फ सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने खुद को देखा और महसूस किया कि मैंने काला सूट पहना हुआ था। मैंने चौंक कर अपनी शक्ल देखी और कागुया के हाथों में मेरे पुराने कपड़े पकड़े हुए थे। रुको, वह मेरा अंडरवियर है। मैं कैसे महसूस नहीं कर सकता था कि वह मेरे कपड़े उतार रही है। कागुया ने हाथ से कुछ इशारे किए। मैं क्लैन स्नो का एक पेशेवर कर्मचारी हूँ। मुझे आश्चर्य होगा अगर लॉर्ड विक्टर मुझे अपने कपड़े उतारते हुए महसूस करें। इन हाथों को किसी भी पुरुष या महिला को कपड़े उतारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। मुझे इसका पालन करना होगा। ठीक से कर्तव्य करो। एक पेशेवर नौकरानी के रूप में मैं अपना कर्तव्य बहुत गंभीरता से लेती हूँ। वह सपाट, भावशून्य स्वर में बोली, लेकिन मैं उस नौकरानी के स्वर में एक अटल आत्मविश्वास महसूस कर सकता था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। दरअसल, मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने बस यही सोचा और वायलट की ओर मुड़ा, जो अभी भी ऐसी स्थिति में थी जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह धीमे स्वर में हंस रही थी क्योंकि वह जल्दी जल्दी बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो गई है। वह निश्चित रूप से वापस लौटने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लेडी वायलट के माता पिता को सूचित करना चाहिए, नतालिया ने दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। अच्छा, क्या यह दिलचस्प नहीं है?
एक बहुत ही समर्पित नौकरानी, एक गोरी नौकरानी जो अपने मालिक की परवाह नहीं करती, और एक विचित्र मालिक। मुझे लगता है कि पिशाच अजीब प्राणी है। हो। हालांकि गोरी नौकरानी कोई पिशाच नहीं है। वायलट को अपनी भ्रम की स्थिति से जागने में थोड़ा समय लगा। या मुझे नहीं लगता कि वह अभी तक पूरी तरह से जागी है। हम एक अलग कमरे में थे, मैं सोफे पर बैठा था और वायलट मेरे बगल में बैठी थी और उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी बाहों को गले लगा लिया। वह एक बहुत सम्मानित कुलीन महिला की तरह लग रही थी। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ मिनट पहले उसका जो रवैया देखा था वह सब एक भ्रम था। मैं चारों ओर देखता हूँ और आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि इस हवेली में कितने कमरे हैं। ये कमरा अविश्वसनीय रूप से उसी के समान दिखता है जिसमें मैं था, लेकिन मुझे लगता है कि यह कमरा अलग है। किसी कारण से मैं इस जगह पर असहज महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मुझ पर नजर रखी जा रही है। मैं अपनी दृष्टि का उपयोग करता हूँ जो मेरी दुनिया को रक्त लाल में बदल देती है, और मैं देख सकता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। ये कमरा पिशाचों से घिरा हुआ था। मैंने थोड़ी गिनती की और वहां 20 पिशाच थे। और वे पूरी हवेली में थे। ऐसा लगता है कि यह स्थान जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा है। मैं नीचे देखता हूँ और तहखाने में भी कुछ लाल छायाएं देखता हूँ। मैंने ये भी देखा कि इस हवेली में एकमात्र इंसान नतालिया है, और वह वास्तव में तहखाने में दो और पिशाचों के साथ बैठी थी, और ऐसा लगता है कि वह कुछ खा रही है। लेडी वायलट, मुझे नहीं पता था कि तुम हम डेटिंग कर रही हो। पिशाच जो मेरे सामने बैठा था उसने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वायलट ने उसे रोक दिया। वह मेरे पति हैं, वह तटस्थ स्वर में बोली जिसमें बहुत खुशी थी। अल्पविराम डॉट 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 मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो, आदमी बोला। मैं उस आदमी को देखता हूँ जिसके साथ एक महिला भी है। वह 190 सेमी लंबा आदमी है, जिसके पीछे छोटे काले बाल हैं। उन्होंने सफेद सूट और चश्मा पहन रखा था। कुल मिलाकर वह एक सफल वकील लग रहे थे। वह महिला, जो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वह शिकार को देख रही हो, उसके बाल छोटे काले हैं, उसका हेयरकट कैरेन जैसा दिखता है और उसने सामान्य वर्क सूट पहना हुआ था। वह आदमी से छोटी है और लगभग 170 सेमी लंबी होगी। संयोगवश उसका नाम भी करेन था। वायलट एक छोटी सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करती है और बोलती है जबकि उसकी आंखें बंद हैं, लुसी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना चाहिए। तुम अपनी माँ के पास वापस क्यों नहीं जाती जिसने तुम्हें वह स्त्री नाम दिया था? वह तिरस्कारपूर्वक बोली। लानत है, औरत। वह जंगली था। क्या किसी मेहमान से इस तरह बात करना ठीक है? ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है। जैसे ही उसके हाथ थोड़ा हिलते हैं, लुसी धीरे से अपना चश्मा ठीक करती है। खांसी। उसने खांसने का नाटक किया और वायलट की ओर देखा। लेडी वायलट, आप सही कह रही हैं। वह सोफे पर पीछे झुक जाता है और कहता है, मैं यहाँ केवल एक ही कारण से आया हूँ। मैं इस शहर में बहुत सारे पिशाच लाने की अनुमति चाहता हूँ। ओह, मैं उस आदमी को देखने लगता हूँ। वायलट ने अपनी आंखें खोली और वे लाल चमक रही थी। लुसी, यह मेरा क्षेत्र है, और मैं अपने क्षेत्र में अन्य पिशाचों को स्वीकार नहीं करती जो मेरे परिवार से जुड़े नहीं हैं। आप ये जानते हैं, और फिर भी आप मुझसे पूछने आते हैं ये। क्या आप युद्ध की तलाश में हैं? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अभी कुछ हजार साल तक जीने का इरादा रखता हूँ। मैं इस तरह की छोटी सी बात के लिए क्लैन स्नो को नाराज करने का इरादा नहीं रखता। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। वायलट चुप रहता है और लूसी द्वारा अपनी बात जारी रखने का इंतजार करता है। आप जानती हैं, लेडी वायलट, मैं बहुत डरा हुआ आदमी हूँ। मैं मरने से बहुत डरता हूँ और इस वजह से मुझे अपना बचाव करने की जरूरत है। मैं अपने सिर में गोली लगने से मरना नहीं चाहता, वह बड़ा चढ़ाकर इशारे करते हुए बोला। वायलट ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। उसे समझ आ गया कि वह क्या कहना चाह रहा था। फिर उसने उबे हुए स्वर में जारी रखा, द इंक्विजिशन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े। उपन्यास पूरी किताब। उपन्यास मेरी 3 पत्नियां सुंदर पिशाच है। अध्याय 5 पूछताछ। मेरी 3 पत्नियां सुंदर पिशाच है। पूछताछ। अध्याय 5 पूछताछ। पूछताछ। मैं अपने आप से जोर से बात करता हूँ। ओह, लूसी ने चौंकते हुए ताली बजाई। हे भगवान, पति को नहीं पता कि यह क्या है। आप कब से पिशाच हैं? मुझे मत बताएं कि आप नवजात हैं।
वो तटस्थ स्वर में बोला, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कबीले स्नो की राजकुमारी का एक सर्वसाधारण पति होगा। मुझे लगता है कि नरक अब तक जम चुका होगा, लूसी के बगल वाली महिला ने कहा। वे वास्तव में मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैं उनके बारे में कुछ भी महसूस नहीं करता। मेरी भावनाएं कुछ इस तरह हैं, क्या आपको परवाह है कि एक कीड़ा आपके बारे में क्या सोचता है? मुझे कोई परवाह नहीं है, और मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। क्या यह मुझे उकसाने की आपकी कोशिश है? बचकाना है, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ। लूसी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। मुझे एहसास हुआ कि महिला भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं क्रोधित हो जाऊंगी, क्योंकि वायलेट के अनुसार नवजात शिशुओं के अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने की बहुत संभावना होती है। अगर तुम एक नवजात शिशु होते जो मुझसे बात कर रहे होते तो मैं समझ जाता, लेकिन तुम एक बूढ़े पिशाच हो, ठीक है? तुम इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मासिक धर्म हो रहा है? या क्या तुम्हारी गांड में हर समय एक लन रहता है? क्या यह महिला आपको संतुष्ट नहीं कर रही है? मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए लिटिल टिम्मी को बुलाना चाहिए। टिम्मी, लूसी ने उलझन में पूछा। ओह, आप महान टिम्मी को नहीं जानते? मैंने अविश्वसनीय भाव से बात की, ऐसा लगा जैसे मैं दो दुर्लभ जानवरों को देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इतने लंबे समय तक जीवित रहने का मतलब यह नहीं है कि आप आधुनिक मामलों के जानकार व्यक्ति हैं, मैं तिरस्कार पूर्वक बोला। मुझे तुम्हें समझाने दो, मेरे छोटे मेमने। टिम्मी एक चच का लड़का है, वह 2 मीटर लंबा है, मांसल है, और वह अपनी पवित्र छड़ी से पिशाचों को भगाना पसंद करता है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ बंधना पसंद करेगा, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। परफेक्ट। वायलेट ने अनजाने में कुछ सेकंड के लिए हल्की सी हंसी छोड़ दी, लेकिन जल्द ही वह अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बनाए रखते हुए अपनी महान अभिव्यक्ति पर लौट आए। लूसी की मुस्कान धीरे धीरे टूटने लगी। धीरे धीरे, और मानो ये झूठ हो, लूसी का मुखौटा टूटने लगा। क्या तुम मरना चाहते हो, लड़के? वह गुस्से और आक्रामक स्वर में बोला, मेरे सामने बस एक बूढ़ा पिशाच है जो परपीड़क है और हत्या करना पसंद करता है। ओह, जैसा कि एक वृद्ध पिशाच से अपेक्षा की जाती है, तुम निश्चित रूप से बूढ़े होते जा रहे हो, मैंने लूसी को नजरअंदाज करते हुए व्यंग्य किया। लूसी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी कहाँ हो? वायलेट ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बात की जिसमें उसके सभी नुकीले दांत दिख रहे थे। हवा अचानक भारी हो गई, लूसी को पूरी हवेली में हत्या का इरादा महसूस हुआ और उसके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगी। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। लूसी की अभिव्यक्ति 360 डिग्री पर बदल जाती है, और जल्द ही वह मुस्कुराने लगती है, धीरे से। खांसी। उसने खांसने का नाटक किया और क्षमा प्रार्थी स्वर में बोला, मुझे उस पर्ची के लिए खेद है, लेडी वायलेट। हत्या का इरादा ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन निगरानी का माहौल अभी भी हवा में बना हुआ है। कुछ मुझे बताता है कि अगर लूसी कुछ करने की कोशिश करती है, तो वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। खैर, मुझे निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कितना तेज है, जैसा कि मुझे लगता है कि एक बूढ़े पिशाच से अपेक्षा की जाती है। वायलेट, द इंक्विजिशन क्या है? मैंने लूसी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे वायलेट से बात की। इंक्विजिशन वेटिकन चर्च द्वारा बनाया गया एक संगठन है। वे मनुष्यों को उन पिशाचों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जो मानव दुनिया में परेशानी पैदा कर रहे हैं। वे पिशाच के दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंचाने के लिए धन्य पवित्र जल हथियारों का उपयोग करते हैं, और बाइबल की आयतों का जाप करते हैं। ओह, तो वे पिशाच शिकारी हैं, मैंने बेफिक्री से कहा। मैं शांत क्यों था? खैर, ये सरल है, ऐसी समस्या के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है जो अभी तक हुई ही नहीं है। आप उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में तनावग्रस्त हो जाएंगे जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। और दिन के अंत में, आप एक विक्षिप्त और तनावग्रस्त व्यक्ति बन जाते हैं। अभी मुझे केवल एक ही काम करना है और वह है इस दुनिया के बारे में और खुद में होने वाले बदलावों के बारे में और अधिक जानना। आखिरकार, मैं अभी भी एक नवजात शिशु हूँ, एक छोटी मछली जो अभी अभी एक नई झील में पैदा हुई है। हाँ, वायलेट ने सहमति व्यक्त की। मैं वायलेट के कान के पास पहुंचता हूं और कहता हूं, मैंने अपने कमरे में परीक्षण किया कि यीशु का क्रूस मुझ पर प्रभाव नहीं डालता है।
तो क्या मैं इससे प्रतिरक्षित हूँ? आप चच के हमलों से प्रतिरक्षित नहीं हैं। आपके कमरे में जो कुछ भी है वह सिर्फ एक सामान्य वस्तु है। चर्च द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को पोप द्वारा स्वयं आशीर्वाद दिया जाता है, जो इस दुनिया में हमारे पास भगवान के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। तो क्या ईश्वर का अस्तित्व है? मैंने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आखिरकार वे हथियार हमें प्रभावित करते हैं, वायलेट थोड़ा भ्रमित होकर उत्तर देता है। चच, मैं जिज्ञासावश सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। चच सहस्राब्दियों से सक्रिय है, इसलिए चच के लिए काम करने वाले इस संगठन का दुनिया में बहुत प्रभाव होना चाहिए। लेडी वायलट, क्या आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेगी? लूसी ने पूछा। वायलट लूसी को देखता है और जवाब देता है, नहीं, यह मेरा क्षेत्र है और मैं अन्य पिशाचों को स्वीकार नहीं करता। भले ही इंक्विजिशन यहाँ हो, मैं और मेरा परिवार इसे संभाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह निर्णय गलत है। मुझे समग्र स्थिति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि मुझे लूसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे एक झुनझुनी सी महसूस होती है। ओह, मुझे पहले से ही पता है। प्रिय, आप हमारे मित्र को अनुमति क्यों नहीं देते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रिय, वायलट प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखती है। मैं बस उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। वह मुझे उलझन में देखती है, लेकिन वह सिर हिला देती है, जैसे वह मुझसे कह रही हो कि मैं जो चाहूँ वह करूँ। क्या वह प्यारी नहीं है? लूसी, तुम मेरी पत्नी के क्षेत्र में कितने पिशाच लाने का इरादा रखती हो? मैं लूसी को देखता हूँ। वह कुछ सेकंड के लिए मेरा मूल्यांकन करता है और जवाब देता है, 50 पिशाच। ओह, यह तो बहुत ज्यादा है। क्या वे सभी आपकी संतानें हैं? हाँ, वे मेरे गुलाम हैं। मैं देख रहा हूँ, आप खुद को इंक्विजिशन से बचाना चाहते हैं, है ना? हम आपका अनुरोध स्वीकार करते हैं, आप पिशाच ला सकते हैं, लेकिन मैं कागुया को देखता हूँ जो सोफे के पीछे था, और कुछ शब्द कहता हूँ, फिर कागुया सिर हिलाता है और गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद कागुया हाथ में शहर का नक्शा लेकर वापस आता है। मैं मानचित्र को अपने सामने मेज पर रखता हूँ और कागुया द्वारा लाई गई पेंसिल से मानचित्र पर एक बड़ा वृत्त बनाता हूँ। अपने सेवकों को इस घेरे से बाहर रखें, मैंने क्षेत्र के मानचित्र पर एक वृत्त दिखाते हुए कहा। यह वृत्त वायलट की हवेली और मेरे घर को घेरता है, जो किसी कारण से इस हवेली के काफी करीब था। लूसी मानचित्र पर वृत्त को देखती है और अपना सिर हिलाती है। वह कुछ सेकंड के लिए वायलट को देखता है, जैसे अनुमति मांग रहा हो। वायलट सहमति में अपना सिर हिलाता है। जल्द ही वह सोफे से उठा और अपना हाथ बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, लॉर्ड विक्टर। मैं आपकी उदारता का आभारी हूँ। मैं मुस्कुराती हूँ और सोफे से उठती हूँ। चिंता मत करो, दोस्तों की मदद तो बनती ही है ना। मैं उसके हाथ की ओर देखता हूँ और मित्रवत भाव से उसे हिलाता हूँ। नोवेल नेक्स्ट कॉम। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने हाथ मिलाने में और अधिक ताकत लगा दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। क्या वह एक बुरा पिशाच नहीं है? वह मजबूत होना चाहिए, है ना? खैर, उसने इसके लिए पूछा। मेरी मुस्कान असमान रूप से बढ़ती है, मेरे तेज दांत दिखने लगते हैं, और जल्द ही मैं अपनी पकड़ में थोड़ी और ताकत लगा लेता हूँ। दरार। उसका हाथ टूट गया है, लेकिन वायलट को छोड़कर सभी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जो लूसी को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को चलते हुए देख रही हो। लूसी एक पल के लिए उसके हाथ की ओर देखती है, फिर वह वायलट की ओर देखती है। एक और दिन तक, लेडी वायलट। वायलट ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। जल्द ही कागुया दोनों मेहमानों को हवेली से बाहर ले जाता है। मैं फिर से सोफे पर बैठ जाता हूँ और वायलट मेरी गोद में चढ़ जाती है। आप क्या योजना बना रहे हैं? उसने मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए पूछा। चारा, लूसी मेरा कीड़ा है जो बड़ी मछली को आकर्षित करेगा। वायलट ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें इस पिशाच चीज की बहुत जल्दी आदत नहीं पड़ रही है? पिशाच इंसानों से अलग नहीं है। आखिरकार वे एक समय इंसान थे, मैं जवाब देता हूँ। फिर आगे कहता हूँ, जब मैं अतीत में अपनी माँ के पास काम पर जाता था, तो मैंने उन राजनेताओं से कुछ चीजें सीखी जिनका मेरी माँ ने अदालत में बचाव किया था। झूठ और सच एक महीन रेखा है। राजनेताओं को आज जो नौकरियां हैं उन्हें पाने के लिए झूठ बोलकर जीना पड़ता है।
लूसी, वह काफी हद तक इन राजनेताओं की तरह है, वह एक डरा हुआ लोमड़ी है, वह हर स्थिति का फायदा उठाना चाहता है, आपको उसे मुझसे बेहतर जानना चाहिए। वायलट ने सिर हिलाया, लूसी एक पिशाच है जो कुलीन पिशाचों के लिए भोजन लाने में माहिर है, उसके कुलीन परिवारों से अच्छे संबंध हैं। भोजन से आपका मतलब है इंसान, वायलट निर्दयता से बोला। तो यही कारण है कि द इंक्विजिशन यहाँ है, वे लूसी के पीछे हैं। ऐसा लगता है कि लूसी को चारे के रूप में उपयोग करना एक अच्छा विचार था। मुझे इस मानव संगठन की क्षमताओं को जानने की जरूरत है और यद्यपि मैं वायलट से मुझे बताने के लिए कह सकता हूं, लेकिन ये बेकार होगा, किसी एक व्यक्ति की क्षमताओं को व्यक्तिगत रूप से देखना और किसी अन्य द्वारा आपको इसके बारे में बताना, दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। मैंने वायलट के शब्दों से सहमति में अपना सिर हिलाया, लेकिन मुझे अपने सीने में एक अजीब सी असंगति महसूस हुई। सामान्य ज्ञान यह है कि मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए, आखिरकार वे इंसान हैं, है ना? लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता? ये वैसा ही एहसास है जैसे जब मैं अखबार या टेलीविजन देखता हूं, तो आप जानते हैं कि लोग दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि त्रासदी को देखना और अनुभव करना किसी और के मुंह से इसे जानने से बहुत अलग है ना? आमतौर पर महान पिशाचों को मानव रक्त की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, क्या पिशाच होना हर चीज के खिलाफ नहीं है? वायलट मेरी ओर देखता है, अगर तुम चाहो तो इंसानों का खून चूस सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। नेक प्रजाति के पिशाच बहुत ताकतवर प्रकार के होते हैं और इस वजह से हमें सामान्य पिशाचों की तुलना में अधिक खून की जरूरत होती है। सामूहिक नरसंहार से बचने के लिए हम चुड़ैलों से एक अनुष्ठान करने के लिए कहते हैं, जहां जब हमारी शादी होगी तो हम अपने साथी के साथ अपनी प्यास बुझाएंगे। ओह, इसीलिए जब मैं पागल हो गया तो मैंने उन आदमियों के बजाय वायलट का खून पीना पसंद किया। लेकिन ऐसे पिशाच भी होते हैं जो हर समय अपनी पत्नी का खून पीने से ऊब जाते हैं। इसी वजह से लूसी जैसे पिशाच मौजूद हैं। वे मनुष्यों का अपहरण करते हैं और उन्हें महान पिशाचों के पास ले जाते हैं जो नए स्वाद का स्वाद चखना चाहते हैं। समझ गए, पिशाच मनुष्यों के साथ मवेशियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हो चुड़ैलें, किसी कारण से जब बात चुड़ैलों की आती है तो मुझे परेशानी की गंध दूर से ही आ जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चुड़ैलें, मैं वायलट से सवाल करता हूं, मैं वास्तव में इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हो हालांकि कुछ चीजें फिल्मों जैसी ही हैं। चुड़ैलें मानव महिलाएं हैं जो किसी कारण से जादू नामक ऊर्जा प्राप्त करती हैं। वे उस जादू का उपयोग प्रकृति से संबंधित कुछ चीजों को बदलने के लिए करती हैं। क्या आपको वह जादू चक्र याद है जो आपने मेरी यादों में देखा था? मैंने सहमति में सिर हिलाया। वे भी प्राचीन पिशाचों के अनुरोध पर चुड़ैलों द्वारा बनाए गए थे। वे पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, वे भाड़े के सैनिक हैं। यदि आप सही कीमत चुकाते हैं, तो वे आपके लिए कुछ भी करेंगे। हे, भाड़े की चुड़ैलें। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही मैंने वायलट के बालों को सहलाना शुरू किया, मैंने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे लगता है कि वायलट मेरी बाहों में छटपटा रही है, लेकिन मैं उसके बालों को सहलाता रहता हूँ। बैंगनी रंग के बाल महिलाओं के लिए मेरे पसंदीदा प्रकार के बाल हैं। लंबे बाल इसलिए मैं जितनी बार चाहूं इन्हें सहला सकती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मैं कभी बोर नहीं होऊंगी। जल्द ही कागुया सुनहरे बालों वाली नौकरानी नतालिया के साथ लौट आती है। मैंने ये भी देखा कि जो पिशाच नकली दीवारों में छिपे थे वे सभी अब तहखाने में थे। लॉर्ड विक्टर, मुझे लगता है कि यह काफी है। अगर आप जारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि लेडी वायलट मर जाएगी। कागुया ने तटस्थ, भावनाहीन स्वर में बात की, लेकिन किसी कारण से मुझे लगा कि वह मजाक कर रही थी। मैंने वायलट की ओर देखा और पाया कि वह लाल पीली थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी और वह मुझे जुनूनी आंखों से देख रही थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस उसे सहलाया। खिड़की से बाहर देखा तो सुबह हो गई थी। मुझे कॉलेज जाना है। लगता है मुझे वापस जाना होगा, मैंने जोर से कहा। मेरी आवाज सुनकर वायलट तुरंत नशे की हालत से उठती है और मेरी ओर देखती है। तुम वापस जाना चाहते हो, लेकिन अब पढ़ाई करने का क्या मतलब है? तुम मेरे पति हो और मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें बस जीना है यहां मेरे साथ। मैं वायलट को देखता हूं। शांत हो जाओ, मैं एक परजीवी नहीं बनना चाहता जो मेरी पत्नी पर निर्भर है।
मेरा मतलब है, अच्छा होगा कि तुम मेरी सुगर मामा बन जाओ, लेकिन मैं एक पिशाच हूं, पतित नहीं। तो फिर तुम कॉलेज वापस क्यों जा रहे हो? वायलट ने थोड़ा शांत होकर पूछा। ईमानदारी से, मैं डिग्री हासिल करने और किसी तरह अपने परिवार की मदद करने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा था। आखिरकार मेरी पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं है। जब मैं 15 साल का था, मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ। फिर आगे कहता हूँ, मुझे मैकडोनल्ड्स में एक नौकरी भी मिल गई, जहां मुझे प्रति घंटे $15 मिलते थे। मैंने उस पैसे का इस्तेमाल अपने कॉलेज के लिए भुगतान करने के लिए किया, लेकिन मैं अपने हाथ को देखता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को अपने पीले हाथ पर केंद्रित करता हूँ। अब यह आवश्यक नहीं है। मेरी वर्तमान स्थिति में पैसे कमाने के कई तरीके हैं, और मैं अपने परिवार को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। अगर मैं अपनी माँ के करीब नहीं हूँ, तो वह ऊब जाएगी। आखिरकार अपने व्यक्तित्व के कारण वह ज्यादा दोस्त नहीं बना पाएगी। जब मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा तो मुझे थोड़ी हंसी आई। हालांकि मैं पिशाच बन गया, फिर भी मेरा अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ने का इरादा नहीं है। मैं एक ईमो की तरह व्यवहार नहीं करने जा रहा हूँ, और कहता हूँ कि मैं अपने परिवार को खतरे में डालने जा रहा हूँ, और इस वजह से मुझे उन्हें त्यागने की जरूरत है। हो सकता है कि मैंने अपनी जाति बदल ली हो, लेकिन मैं अपने फैसले खुद करता हूँ। और चूंकि मुझे पता है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं खून की लालसा से पागल नहीं हो सकता, मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की चिंता व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है। तो आप कॉलेज सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि आप जाना चाहते हैं? वायलट ने मुझसे उलझन में पूछा। हाँ, मैं स्कूली जीवन का थोड़ा आनंद लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने और कॉलेज जाने जा रहा हूँ। अपनी बीमारी के कारण मैं हमेशा बहुत अधिक प्रयास करने के डर में रहता हूँ। अपनी बीमारी के कारण मैं ज्यादा आनंद नहीं ले सका मेरे जीवन का, लेकिन अब ये कोई बाधा नहीं है, मैंने ईमानदारी से कहा। मैं हमेशा खेल खेलना चाहता था, मैं हमेशा तैरना चाहता था, बास्केटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन अपनी बीमारी के कारण मैं उस तरह की गतिविधि नहीं कर सका। मैंने वायलट की ओर देखा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती? अच्छा, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो ना? तुम्हें मेरे परिवार और दोस्तों से मिलना होगा। मैं उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि अगर वायलट मेरे साथ रहने के लिए आती है, तो कुछ चीजें होंगी जो मेरे परिवार के जीवन को खतरे में डाल देंगी। आखिरकार ये पिशाच वायलट की हर बात मानते हैं। अगर वह मेरे साथ रह रही है, तो इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि मेरा परिवार सुरक्षित है। वायलट एक प्रसन्न मुस्कान दिखाती है और मुझे फिर से गले लगाने लगती है। मैं हंसता हूँ और उसके सिर पर हाथ फेरने लगता हूँ। वह बहुत खुश लग रही है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वास्तव में, मैं तुम्हारे साथ रहने जा रहा हूँ। चलो चलें, वह खुश होकर बोली और उठकर मुझे कहीं खींच लिया। खैर, ऐसा लगता है कि मुझे उसे अपने साथ चलने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही ऐसा किया है। मैंने सोचा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। इंतजार, मैंने तटस्थ स्वर में कहा। वायलट ने मेरी ओर देखा। यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो आपको मेरे परिवार की रक्षा करने का वादा करना होगा। ओह, क्या ऐसा है? ऐसा करना बहुत आसान है, बहुत कम लोग मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आगे बोली। मेरा परिवार भी आपका परिवार है, ठीक है। हम शादीशुदा हैं। बेशक, मैं आपके परिवार की रक्षा करूंगा, वह गर्व भरी मुस्कान के साथ बोली। मैं इस महिला के सिर पर हाथ फेरने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। क्या वह बहुत खूबसूरत नहीं है? लेडी वायलट के साथ छेड़छाड़ की गई थी, है ना? कागुया ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। नतालिया ने जवाब दिया, हाँ, और शायद उसे इसकी परवाह भी नहीं है। आह, हम खो गए हैं। क्या होगा यदि लॉर्ड विक्टर ने हम पर अपना हाथ डालने का फैसला किया? कागुया ने अतिशयोक्तिपूर्ण इशारों के साथ तटस्थ स्वर में बात की। मुझे संदेह है कि ऐसा होगा। ऐसा लगता है कि उसे हम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो वायलट शायद हमें मार डालेगा, नतालिया ने फिर से सपाट स्वर में उत्तर दिया। कागुया ने कहा, सच है, एक स्टॉकर के प्यार को समझना मुश्किल है। शश, ऐसा मत कहो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? नतालिया ऊंची आवाज में बोली। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। क्या इन महिलाओं का दिमाग सही है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।